अरे क्या दादा भाई, अरे दादा भाई सुनो, ये बताओ इस बार टमाटर का क्या भाव है? क्यों भाई सुजाए, सुना है टमाटर के खेत में तुम्हारे इस बार बहुत बढ़िया पैदावार हुई है। बस तुम्हारी दुआ से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जरा बताओ ना दादा, सही सही बताना, क्या भाव लगाओगे? इस बार का भाव देखो है 15 रुपए टमाटर का। हाँ मतलब 15 रुपए सेर पकड़ लो। अरे क्यों दादा, इस बार टमाटर की कीमत तो बहुत है। आसपास किसी ने टमाटर की खेती नहीं की या बाजार में मांग बहुत है? ऐसा लगता है, जब खुद बाजार में बेचने जाओगे तब समझ में आएगा। वाह वाह वाह, ऐसे बोल रहे हो दादा जैसे सब्जी बेचना बहुत मुश्किल काम है। हाँ ए भैया, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब मैदान में उतरो तब मेहनत पता चलती है। जरा खुद आओ तो पता चलेगा मुश्किल है या फिर आसान। अच्छा तो ठीक है, अब से अपनी फसल खुद ही बेचूंगा, तुमको नहीं दूंगा। अरे रे 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 रे, वाह बेटा वाह, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू जमींदार के हक का माल खुद ही बेचने निकला है। क्यों रे, खुद बेच लेगा? टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। क्या बात कर रहे हो दादा, ये बताओ बाजार में सब 30 रुपए खरीद रहे हैं थोक में और तुम 15 रुपए ले रहे हो। अगर तुम मुझे 15 रुपए सेर दोगे तो मेरी खेती की लागत भी नहीं निकलेगी, घर कहाँ से चलेगा ये तो सोचो। अरे जा 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 जा, बड़ा आया, जा खुद ही अपनी फसल बेच ले। जब रखे रखे सड़ जाएगी तब तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। मैं भी देखता हूँ कि इस गांव में कैसे रहता है तू और कैसे अपनी खेती की फसल बेचता है। जा बेटा, मैंने तेरे को चैलेंज दिया, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, जा। अरे भाग्यवान, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। लगता है कि अब इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ कि अब हम इस गांव में नहीं रह पाएंगे? अरे आज जमींदार के आदमी से कहा सुनी हो गई। क्या कहूँ, रघुराम वो उसका बेटा, वही जिस तरह से वो बोल गया है ना, लगता है कि वो हमें गांव से निकलवा कर ही मानेगा। पता नहीं कैसे रहूंगा, कैसे परिवार संभालूं, कैसे खेती करूं। लगता है ये लोग गला दबा के मारना चाहते हैं बस। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप यूं ही किसी से बहस नहीं करते। जरूर उसने कुछ गलत किया होगा, तभी आपने 2 बातें सुना दी। अदिति, जमींदार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके नौकर चाकर सब बेशरम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि चाय से ज्यादा केटली गरम वाला हाल है। न जाने उनके कानों में क्या भरेंगे, क्या कहेंगे। और जमींदार तो उन्हीं की सुनेंगे, हमारी तो सुनेंगे नहीं। उन सब की फिक्र छोड़िए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। अच्छा तुम घर संभालो, मैं जरा खेत घूम के आता हूँ। ठीक है, जल्दी लौट आना। मैं नए धान के चावल से खीर बना रही हूँ। अरे सही बताओ भाग्यवान, अब तो खेत जाने का भी मन नहीं कर रहा। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना, तुम तो बस खीर के दीवाने हो। चलो जल्दी लौट आना, तब तक मैं बना लेती हूँ। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। अरे सुजोय दादा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएंगे भैया, खेत की तरफ जा रहे हैं। इस बार टमाटर की खेती की है, फसल अच्छी है, लेकिन लोगों के मवेशी बहुत नुकसान कर रहे हैं। रात बिरात पता नहीं कब घुस आते हैं, खा के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ दादा, सारे गांव में तुम्हारी ही चर्चा है। सुना है कि तुमने जमींदार के आदमियों से बहस की, कहा कि अब उनको अपनी फसल नहीं दोगे, खुद ही बेचोगे। ऐसा है क्या दादा? अरे तो और करूं भी तो करूं क्या। इस बार किसी ने टमाटर नहीं बोया। बाजार में बहुत मांग है और भाव भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जमींदार के आदमी जो रेट दे रहे हैं उससे तो गुजारा बड़ी मुश्किल से निकलेगा। अरे लागत ही नहीं निकल रही है। ओ, बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन हम गरीब लोग जमींदार से उलझे कैसे? ये तो मुमकिन नहीं लगता दादा। हाँ मुमकिन तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आगे आएगा ना, नहीं तो सारी उम्र यही अन्याय सहना पड़ेगा।
लेकिन जमींदार के बारे में भी सोचो। अगर वो बीज का पैसा ना देता तो खेती कैसे होती दादा? वाह, हम जमींदार का सोचे तो हमारा कौन सोचेगा। और वो जो पैसे देता है ब्याज समेत वापस करते हैं वो पैसा। लेकिन अगर वो आधा पैसा खुदा ही रख ले तो हम जिएंगे कैसे? हाँ नहीं तो। ये बात भी ठीक है दादा। तो ऐसा क्या किया जाए जिसमें सब की भलाई हो? ठीक है, अब जो होगा हम सब साथ में है दादा। हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो मैं खेत घूम कर आता हूँ, पता नहीं फिर से बकरियां ना घुस जाएं। क्यों रे रघुराम, इस बार खेतों की फसल कैसी हुई है? किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जमींदार बाबू, इस बार की फसल एक नंबर हुई है, बहुत बढ़िया। और किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, सब मजे में है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, अब तो सब खुशी खुशी ब्याज सहित पैसा लौटा ही देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आज्ञा से मैं किसानों से फसल की कीमत में से थोड़ा थोड़ा काट कर पैसा वसूल लूंगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। हमारा पैसा भी वापस आ जाएगा और किसानों को भी ज्यादा चोट नहीं लगेगी। जी हाँ बाबू, वैसे आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। कमाल कमाल कमाल। अच्छा, ये बताओ, सारे के सारे किसान अपनी फसल तुम्हें दे रहे हैं ना? बाजार ले जाने के लिए कोई विरोध तो नहीं कर रहा? हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, सब दे रहे हैं। बस एक को छोड़कर। एक को छोड़कर? अरे कौन है इतना साहसी जो मेरी आज्ञा नहीं मानता? जमींदार बाबू, वो है उस पार वाला सुजॉय। उसने तो मुझे सबके सामने अपमानित भी किया और कहा कि मैं किसानों को ठगता हूँ, पैसे कम देता हूँ, इसीलिए वो अपनी फसल मुझे नहीं देगा। ओह, बड़ी अजीब बात है। सुजॉय तो सीधा साधा आदमी है, जरूर कोई वजह रही होगी। उसने इस बार वैसे अपने खेत में लगाया क्या था? जी बाबू, वो टमाटर लगाया उसने। अच्छा, ये बता, इस बार बाजार में टमाटर का भाव कितना है और तुम उसे कितना दे रहे हो? बाबू, बाजार में 20 से 25 रुपए किलो है और मैं उसे 15 रुपए देता हूँ। थोड़ा कम है। एक काम करना, कल उसे थोड़ा ज्यादा देना और उसे कल मेरे पास भेज देना, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। लेकिन जमींदार बाबू, उसने तो सबके सामने मेरा अपमान किया, आप उसे दंड नहीं देंगे? सुनो, पहले उसे मेरे पास लेकर आओ, फिर जो करना होगा मैं खुद करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बाबू, पर उसे सजा जरूर दीजिएगा, नहीं तो सब लोग सर पर चढ़ जाएंगे बाबू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम जा सकते हो, जाओ। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे भाई जल्दी से वो खीर लेकर आओ जो बढ़िया सी मीठी मीठी बनाई है। अरे इतना इंतजार करवा रही हो, मेरी जीभ लपलपाई जा रही है, जल्दी लेकर आओ। खीर की खुशबू उठते ही तुम तो बच्चों जैसी हरकतें शुरू कर देते हो। ये लो गरम गरम खीर। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, नए धान की खीर की खुशबू ही अलग है। हाय 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 हाय, एकदम मन तृप्त हो गया भाग्यवान। तुम एक काम करो, तुम तो खीर की दुकान ही खोल लो, बहुत चलेगी, टनाटन चलेगी, फिर मुझे खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खीर दनादन बिकेगी, दनादन बिकेगी, खीर लाओ खीर लाओ। बस करो ये मजाक और चुपचाप खाओ। ये बताओ, खेत की क्या खबर है? अच्छा, तुमको पता है भाग्यवान, आज रास्ते में ना अरुण मिला, कह रहा था कि अब सब लोग मेरे साथ हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। हाँ, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है भाग्यवान। क्या है कि वो रघुराम जो है वो बड़ा चालाक आदमी है, पता नहीं क्या कर बैठे, कौन जानता है। रात हो गई है,
खाओ और सो जाओ। कल सुबह फिर टमाटर तोड़ने जाना है। हाँ सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। सुनो, कल मुर्गे की बांग पर मुझे जगा देना, फिर मुझे बाजार जाना है, ठीक है? ठीक है, मैं जगा दूंगी। अरे सुनो जी, जल्दी उठो, अनर्थ हो गया। क्या हुआ जी? अरे सुबह सुबह किसका अनर्थ हो गया? काहे कचर कचर कर रही हो, क्या बात है? अरे पूछो मत, जमींदार के घर से आदमी आए थे। बोले कि जमींदार बाबू ने तुम्हें बुलाया है। अब जमींदार बाबू क्या करने वाले हैं कौन जाने। क्या? अरे तो भाग्यवान, इसमें डरने की क्या बात है? जमींदार बाबू तो मुझे बुलाएंगे ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। जमींदार बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएंगे, ठीक है? बस ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन मेरा मन कुछ अशुभ सोच रहा है। ओहो, कुछ नहीं होगा भाई, तुम फालतू में चिंता कर रही हो। तुम खाना बनाओ, मैं जमींदार के घर से सीधे खेत चला जाऊंगा। खाना तुम खेत पर पहुंचा देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, वैसा ही होगा। तुम पहले जमींदार के घर जाओ और सब ठीक से समझ लेना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। चलो। क्या रे रघुराम, सुजॉय को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? जी जमींदार बाबू, मैं रास्ते में ही उसे बुला कर आया हूँ, वो अभी आता ही होगा। अरे लो, वो आ ही गया। आओ भाई, आओ 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 आओ। राम राम जमींदार बाबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ रे, तुझे बुलाया। क्यों रे, सुना है कि तूने रघुराम को बड़े बाजार में अपमानित किया और तू अपनी फसल मेरे आदमियों को देने की बजाय खुद ही हाट में बेचने जा रहा है, हैं? अब क्या करे जमींदार बाबू, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। बाजार में टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहा है और रघुराम मुझे केवल 15 रुपए देता है, ऊपर से अपनी रकम में से कुछ काट लेता है। ऐसे में गुजारा कैसे होगा? लागत भी नहीं निकल रही। रघुराम, तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल गलत तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू भरे बाजार में उसे अपमानित करे। कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है तो तू मेरे पास आ सकता था, है? अब जमींदार बाबू, रघुराम आपकी इजाजत के बिना इतनी कम कीमत देगा, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने समझा कि आपकी ही मर्जी से वो ऐसा कर रहा था, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। यानी कि तू अब मेरे खिलाफ बोलने चला है, कहने का मतलब ये हुआ? नहीं 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 बाबू, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लगता है मेरी ही गलती है। मुझे सोचना चाहिए था कि आप कभी किसी किसान का हक नहीं मारेंगे। आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मेरी मति मारी गई जो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। अच्छा ठीक है, अब सुन, जो हो गया सो हो गया। अब से तू अपनी फसल रघुराम को ही देगा और वो तुझे अच्छे दाम देगा, ठीक है ना? ठीक है जमींदार बाबू, जैसा आप कहें। अब मैं चलता हूँ, राम राम। अरे ये क्या किया आपने जमींदार बाबू? उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया और आपने उसे सजा भी नहीं दी, ऐसे ही जाने दिया। ये क्या बात हुई? देख रघुराम, गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। अगर सजा देना होता तो तुझे भी मिलती, इसीलिए इस बार छोड़ दिया। मुझे भी पता चला है कि तूने उसे क्या क्या कहा। बताऊं क्या कहा? हाँ, तो इस बार माफ किया दोनों को, समझा? तो यानी कि आपने उसे छोड़ दिया जमींदार बाबू, लेकिन इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। ये बड़बड़ाना बंद कर और जा, किसानों की फसल बाजार पहुंचाने की व्यवस्था कर, समझा? चल जा अब। ठीक है जमींदार बाबू, जैसा आप कहें। राम राम। अरे अरुण, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इधर आ, सुन जरा। ओ रघुराम नाथ दादा, कैसे हो आप? क्या हाल चाल है?
आजकल कहाँ छुपे रहते हो? सुजॉय से डर गए क्या? बकवास बंद कर अपनी। और सुन, उस सुजॉय की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, पता है तुझे? हाँ, सुना तो था दादा। अब तो वो खुद को इस इलाके का जमींदार समझने लगा है। और उस हरामजादे ने मुझे जो अपमानित किया है उसका बदला तो लेना ही होगा। ओह, तो फिर जमींदार बाबू के कान में थोड़ा कुछ डालिए ना और सुजॉय की नकेल कस दीजिए। अरे कोशिश तो बहुत की, पर तू तो जानता है हमारा जमींदार उसे छोड़ ही देता है। हमारे जमींदार का दिल बहुत बड़ा है, वो कुछ नहीं करेगा। यानी कि तू कुछ नहीं कर पाया? अकेले नहीं कर पाया। अगर तू मेरी मदद करे तो मैं उस सुजॉय को गांव से निकाल दूंगा। बोल, मदद करेगा? ओहो, मदद तो कर दूंगा, पर मुझको क्या मिलेगा? बिना फायदा के मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ, तो चिंता मत करना। अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं सुजॉय की 4 फसली जमीन तेरे नाम करवा दूंगा। क्या बोलता है? ओह, तो फिर समझ लो कि काम पक्का है। अब बात क्या करना है ये बताओ, काम कैसे करना है ये बताओ। बस आज ही किसी तरह सुजॉय की फसल हाट में बिकवानी है। ओह, ये तो बहुत आसान है। समझो कि काम हो गया। बस जमीन मेरे नाम करवाना मत भूलना दादा। अरे हाँ, ठीक है ना, मैंने कह दिया तो हो जाएगा। अब जा, देर मत कर, जा 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 जा। ओरे दादा, जल्दी करो, हाट का समय निकल जाएगा। देर हुई तो दाम नहीं मिलेगा। अरे नहीं रे अरुण, आज हाट नहीं जा रहा। फसल तो जमींदार के आदमियों को ही देनी है, तो जल्दी किस बात की है? हैं? क्या? अरे तुमने तो कहा था कि अब जमींदार के आदमियों को फसल नहीं दोगे, खुद ही बेचोगे। हाँ, ऐसा चाहता तो था करना, लेकिन सुबह जमींदार ने बुलाकर कहा कि फसल फिर से रघुराम को ही देनी होगी। अब उनकी बात मैं कैसे टालूं? है तो जमींदार। अरे वाह 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 दादा, गांव वालों को मुश्किल में डालकर अब ये बात कह रहे हो। यही था तुम्हारा इरादा क्या? ओए, तुम्हारे चक्कर में तो हमने अंदर से हिम्मत भर लिया था कि आप जमींदार से लड़ोगे, और आप ही फुस्सी बम निकले दादा। अरे ये क्या बात कह रहा है तू? मैं कुछ समझा नहीं। गांव वालों को मुश्किल में डालने का क्या मतलब है? ओ दादा, तुमने ही तो कहा था कि आप सब अपनी फसल खुद ही बेचेंगे। अब मैंने तो ये बात गांव में फैला दी। कई लोग अपनी फसल लेकर बाजार जा भी चुके हैं बेचने के लिए। अब उनका क्या होगा दादा? अरे तो जमींदार बाबू ने खुद ही तो कहा है कि अब रघुराम हमें अच्छे दाम देगा, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये तो है दादा, पर 2 दिन सब ठीक रहेगा, फिर वही पुरानी बात शुरू कर देंगे। चलो देखो दादा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार सबकी फसल हम खुद ही बेचेंगे। चलो ना दादा, बेचते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं है। चलो चलते हैं हाट और अपनी फसल बेचते हैं। चलो। ये हुई ना बहुत दादा। चलो, जमींदार सबको सजा थोड़ी दे सकता है। सबको सजा देगा तो शासन किस पे करेगा? अगर सब एक हो जाए तो उसकी जमींदारी ही नहीं बचेगी। ये बात तूने सही कही वैसे अरुण। चल ठीक है, सब है एक, इरादे भी नेक, तो मंजिल भी मिलेगी जरूर। चल अब हाट चलते हैं। ओ रघुराम दादा, जैसा तुमने कहा मैं अपना काम कर दिया। अब जाकर जमींदार को बोल दो कि उस सुजॉय के बच्चे को गांव से निकालने का इंतजाम कर दे। सच में वाह रे वाह अरुण, तूने उसके साथ खेल बहुत चालाकी से खेला है। बड़ा चालबाज है तू। जब वो जान जाएगा तो पूरी तरह से बदनसीब होकर रह जाएगा।
असहाय, जमीन में गिरा हुआ टूटा सा सुजॉय। अरे दादा, जब तक वो जानेगा समझेगा, तुम उसे गांव से निकाल देना। उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उसकी मुझको परवाह नहीं है। किसको परवाह है? सोचता रहे जो सोचना है। हाँ, समझ रहा हूँ अरुण। तुझे देखकर भले ही लगता है कि तू सीधा साधा है, पर तू ससुर का नाती है बड़ा चालाक। चालाक लोमड़ी है तू। इस जमाने में नेक आदमी की रोटी कहाँ बची है दादा। और सुनो, कल सुबह सुजोय को गांव से निकाल दो और उसके 4 फसल वाली जमीन का इंतजाम करवा देना। वो जमीन मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बड़े मजे की जमीन है वो दादा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, उस जमीन का आधा हिस्सा तू पाएगा और बाकी का आधा मुझे देना होगा। नहीं 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 दादा, ऐसी बात तो नहीं हुई थी। वो सारी की सारी जमीन तो मेरी होनी चाहिए थी और पूरा जमीन मुझे चाहिए दादा। ओए, तू कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बातें नहीं कर रहा? अगर मैं तुझे एक निहायती जमीन भी ना दूं तो क्या कर लेगा रे तू? हैं? बोल, क्या कर लेगा? ओ, तो ठीक है दादा, अब देनी तो पड़ेगी जमीन। चलो, अब मैं चलता हूँ। जमींदार के पास जाकर सब कुछ पोल पट्टी खोल के बता देता हूँ। चलो दादा। अरे 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 अरे, तू तो फालतू में गुस्सा कर रहा है। उस जमीन के साथ मैं क्या करूंगा भाई? क्या मैं फिर से वहाँ खेती करूंगा क्या? नहीं रे, मैं तो तेरे साथ थोड़ी सी शरारत कर रहा था, छेड़ रहा था। तू तो बेवजह गुस्सा कर गया। अब क्या तुझसे मस्ती भी नहीं कर सकता? बता। ओ, तो मैं कौन सा सीरियस बात कर रहा था दादा? मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। अच्छा, अब जो भी हो, अब मैं चलता हूँ। खूब अच्छे से समझ लेना, कल सुबह काम निपटा लेना और जमीन मेरे नाम कर देना। राम राम दादा। ठीक है, जैसा तू कहे। मैं बाकी काम करवा कर तुझे बता दूंगा। चल। क्यों रे सुजॉय, मैंने तुझे कल मना किया था, फिर भी तूने खुद अपनी फसल बाजार में बेच दी है? जमींदार बाबू, सच में मुझे फंसाया गया है। वो अरुण मुझसे कहकर गया था कि पूरा गांव चाहता है कि सब अपनी फसल खुद बेचें, मैं भी बेचूं। ये कहकर उसने मुझे चालाकी से बाजार में फसल बेचने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं जाना चाहता था। देखिए जमींदार बाबू, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसे एक सीख देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, पर आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अब देखिए कैसे किसी और को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहता हूँ बड़ा चालबाज आदमी है ये। बातों बातों में सामने वाले को लपेट लेता है ये। ओहो, तो तेरे अंदर इतना साहस आ गया कि मेरे साथ बातों में खेलेगा तू? हैं? तूने मेरी आज्ञा ना मानकर ऐसा साहस दिखाया है ना, तो ठीक है, आज से इस गांव की धरती पर तेरा कोई काम नहीं। तू अभी इसी क्षण गांव छोड़कर चला जा और फिर कभी इस गांव की जमीन पर कदम मत रखना। निकल यहाँ से, निकल। जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। मैं इसी गांव में पैदा हुआ और यही मरना चाहता हूँ। आप मुझे गांव से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? बाबू, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए बाबू, ऐसा मत कीजिए। अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी आज्ञा की अवहेलना करने से पहले तुझे ये सब कुछ सोचना था, लेकिन तूने नहीं सोचा। जमींदार बाबू, आप मुझे आखिरी बार एक मौका दे दीजिए। अब गलती नहीं होगी बाबू, नहीं होगी। ठीक है, बस। जमींदार बाबू, जैसा उन्होंने कहा है वही करेंगे, नहीं तो हम तुम्हें पीट पीट कर इस गांव से बाहर निकाल देंगे, समझे? चलो। हमारी सारी उम्मीदें बुझ सी गई हैं। अब मैं गांव छोड़कर कहाँ जाऊं? अदिति, तुम खुद बताओ। तुम टूटो मत, देखो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। हो, वो देखो,
एक बूढ़ी औरत बेंत से बनी बाला लेकर इस तरफ ही आ रही है। चलो बूढ़ी से कहें नदी पार करके उस पार चलें। आओ। हाँ हाँ चलो, ऐसा करते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम लोग मुझे कुछ खिला दोगे? नमस्ते बूढ़ी मासी, हमारी हालत बहुत खराब है। जमींदार ने हमें गांव से निकाल दिया। हमारी थैली में मक्के का चिवड़ा पड़ा हुआ है, सूखा सूखा। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। दे दो ना, उन सूखी मूढ़ी को बूढ़ी मौसी को दे दो। भाग्यवान, अगर हम वो चिवड़ा बूढ़ी मासी को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास और कुछ नहीं है। उन बातों की चिंता मत करो, ऊपर वाला कोई न कोई व्यवस्था जरूर कर देगा। तुम लोग बहुत भले हो, तुम्हारे पास खाने के लिए जो कुछ भी था तुमने मुझे दे दिया, पर मेरे पास देने लायक इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे पास ये बाला है, तुम ये बाला रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। पर बूढ़ी मौसी, ये बाला तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम वापस कैसे आओगी? ये बाला मेरा भी नहीं, मुझे ये नदी के पास मिला था। हाल में बाढ़ आई थी, थोड़े दिनों में बाढ़ का पानी यहाँ तक आ गया था, फिर चला गया। ये बाला तुम लोग रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पर बूढ़ी मासी, तुम कहाँ जाओगी? मेरी चिंता मत करो, तुम लोग जो चाहो करो। अरे रघुराम दादा, अरे दे दो ना, जमीन के कागजात मुझे दिखा तो दो। अरे जमीन के कागज लेकर तू करेगा क्या? वो जमीन तो अब मैंने अपने नाम कर ली है। हाँ नहीं तो। ओ दादा, मजाक मत करो, मुझे घर लौटना है जल्दी। जमीन के कागज जल्दी से मुझको दे दो। क्या मैं तेरा दोस्त हूँ जो तुझसे मजाक करूंगा? ये तेरी भाभी? हाँ नहीं तो। अच्छा, तो मतलब तुम सचमुच जमीन के कागज अपने नाम कर लिया? और नहीं तो क्या, मैंने कहा ना कोई मजाक नहीं कर रहा। अब मेरे नाम पर है, अगर चाहे तो उस जमीन में तुम खेती कर सकते हो, पर जो फसल होगी उसका आधा मुझे देना होगा। ये तू कर सकता है तो कर ले। ओ दादा, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? रुको, मैं अभी जमींदार के पास जाकर सारी बात बता देता हूँ, रुक जाओ। अरे जा 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 जा, जमींदार बाबू तुम्हारी बात पर शायद ही विश्वास करें। जा जाके देख ले, बड़ा आया जमींदार की धमकी देने वाला। चल जा यहाँ से, निकल। जमींदार बाबू, मेरे से बड़ी भूल हो गई, आप मुझको माफ कर दीजिएगा। क्या रे, अब क्या हो गया तेरे से जो तू माफी मांगने आया है? क्या बात है? जमींदार बाबू, मैंने रघुराम की बात मानकर झूठ बोला और सुजोय को बाजार में फंसवा दिया, पर मुझको नहीं पता था कि उसके कारण उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। क्या रे रघुराम, तू हमारे यहाँ इतने सालों से काम करता आ रहा है, आज तुम्हारे नाम की ये शिकायत सुनने को मिल रही है? जमींदार बाबू, मैं इस बारे में वाकई में कुछ नहीं जानता। ये अरुण सुजॉय का दोस्त है और ये मुझे फंसाने आया है। ओहो, तुम लोगों की बातें सुनकर मैं सुबह सुबह बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। अब मैं कैसे जांच करूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? जमींदार बाबू, विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। सुजॉय ने रघुराम को बाजार में अपमानित किया था, उसने बदला लेने के लिए मुझको इस्तेमाल किया, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके लिए किसी को गांव से निकाल दिया जाएगा। बाबू, इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ये एक नंबर का झूठा है, झूठ बोल रहा है ये। अरे बस, तुम लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मेरे इतने वर्षों की जमींदारी में ऐसी उलझन कभी नहीं आई। अब तुम दोनों मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं दोनों को ही गांव से निकाल दूंगा। सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार बाबू, मुझे भी कुछ नहीं पता था। वो अरुण मुझे फंसाना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूँ बाबू, मेरी बात पर विश्वास तो कीजिए। रघुराम ने मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया था। ओहो, अब इस मुसीबत को मैं कैसे सुलझाऊं,
कैसे पता करूं कि असली अपराधी है कौन? मैं कहती हूँ जमींदार बाबू, मैं सब जानती हूँ। मैंने उस रात सब कुछ देखा था। तू कौन है बूढ़ी? क्या देखा तूने? किस रात क्या होने की बात कर रही है? समझ नहीं आया कुछ। मैं एक सामान्य भिक्षु हूँ। जहाँ रात होती है वहीं मैं सो जाती हूँ। कुछ दिन पहले रात में मैं एक पेड़ के नीचे सो रही थी, तभी इन दोनों की बातें सुनी। इस सुजय नाम वाले को फंसाने की साजिश कर रहे थे। ओह, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे गांव के एक मासूम से आदमी को फंसाया और फिर मुझे इस्तेमाल करके उसे गांव से निकलवा दिया? अब तुम लोग यहाँ से गांव छोड़कर चले जाओ। अगर मैं तुम्हें आसपास के 10 गांवों में भी देखूंगा तो तुम्हारी हालत खराब करके रख दूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो। हाँ, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक मासूम को बिना किसी अपराध के गांव से निकाल दिया। किसी भी तरह से उन्हें खोजकर वापस गांव लाऊंगा मैं। उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं। वो अब बेड़े पर अपनी नई दुनिया बसा चुके हैं। वो अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अरे, हम कहाँ आ गए? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो। हाँ भाग्यवान, यहाँ खाने की कमी तो नहीं है। देखो, चारों ओर कितनी मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। हाँ जी, सब तो ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? अब से हम यहीं रहेंगे, इसी बेड़े पर अपना घर बसाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा होगा। आसपास कोई नहीं है, कोई जलन नहीं करेगा, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। हम इसी बेड़े पर अपना नया संसार सजाएंगे। ओ लो, अब तो हो गया ना दादा, मजा आ गया ना। अरे तुमसे कितनी बार कहा था कि जमीन दे दो, पर तुमने सुना ही नहीं। अब लो, गांव से दूर चल दिए। अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे जमींदार बाबू ने सिर्फ मुझे ही गांव से निकाला हो। तुझको भी सजा मिली है गधे कहीं के। मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारते मारते अपने भी पैर पे मार ली तूने। लेकिन मेरा इस गांव में कुछ भी नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, मुझको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारा तो सब कुछ था जो तुम खो चुके हो। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। मुझे निकालते निकालते तू भी गांव से बेदखल हो गया। जिस गड्ढे को तूने मेरे लिए खोदा उसमें तू भी गिर गया। क्यों इतना मूर्खतापूर्ण काम किया तूने रे? हैं? अच्छा, और तुमने मेरे साथ जो बेईमानी की वो मेरे साथ क्यों किया? उसकी सजा तो मिलना ही था ना। अच्छा, सच में? अगर मैंने बेईमानी की तो तूने सुजॉय के साथ क्या किया? दोस्ती निभाई है क्या? हाँ, मैंने भी सुजॉय के साथ बेईमानी की। तेरी बातों में आकर मैंने जो कुछ किया वाकई में वो बिल्कुल गलत था। ये सब मेरे पापों का फल है। सही कह रहा है तू। हाँ, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देखना, अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं हम। कहते हैं ना, अति लोभे तति नष्टे। अत्यधिक लालच से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लालच बुरी बोलाई है दादा। अरे, कितना सुंदर जीवन था हमारा, लेकिन लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खैर, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और किसी का नुकसान करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बिल्कुल अच्छा फैसला है ये। मैं भी अब किसी के साथ कोई पाप और चालाकी नहीं करूंगा। चलो दादा।